यही आशाएं आपसे रहेंगी कि आप मेहनत के दम पर अपना भविष्य बनाएंगे। तो साथ ही आप सब लोग जानते हैं यूपी पुलिस के इस बार के इन 60,000 से ज्यादा पदों के लिए आरडब्ल्यूए वैसे तो वर्षों से आप लोगों को कक्षाएं कराता आया है, आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस वर्षों से होती रही है, लेकिन एक अंतिम समय होता है दोस्त, एक अंतिम पल होता है कि भैया जो हमने आज तक पढ़ा था, अब इस अंतिम समय में हम क्या पढ़ लें, अंतिम समय में हम किन चीजों का रिवीजन कर लें। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और आपको आसान्वित करता हूं कि इस कक्षा, इन 15 कक्षाओं में मैं अपने पेन से और गागर में सागर में अपने पेन से जो लिख दूंगा परीक्षा में, उससे बाहर हिंदी का कोई प्रश्न तुमको नहीं मिलने वाला है। ये मैंने पहले भी तुमको आसान्वित किया था, अब से 6 महीने पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया भर की कक्षाएं आएंगी आपके सामने कि अब तुम ये भी कर लो, अब तुम ये भी कर लो, हिंदी साहित्य का ये भी कर लो, उसका ये भी कर लो। मैंने आपको पहले भी कहा था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको चुनिंदा चीजें पढ़नी है, चयनित चीजें पढ़नी है, और अगर उन चुनिंदा चीजों को आप पढ़ के तैयार कर रहे हैं तो आसानी से हिंदी के 37 प्रश्न किए जा सकते हैं। आप ही में से बहुत सारे छात्र करके आएंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है। तो 15 कक्षाओं को साथी बहुत फोकस पर आप रखें, बहुत ऐसी चीजें हम बहुत आसान भी और जो एकदम से रिलेवेंट हैं, मॉडरेट चीजें भी हो सकती हैं, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, उस सबको हम कवर कर लेंगे। किस तरह से हम कवर करने वाले हैं तो वो मैं आपको बता दूं दोस्त, उससे पहले आप जान लें कि ये हमारे प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग है जो आप लोगों को अंतिम समय में हमारी टीम करवाने वाली है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी 1 बजे हर रोज होगी, कोई सैटरडे की छुट्टी नहीं है, कोई संडे की छुट्टी नहीं है। यूपी जी के 2 बजे, जीएस आपका 3 बजे 2 घंटे की क्लास होगी, आज भी होगी। मैथ्स 5 बजे साथी आपका, और मानसिक अभिरुचि 6 बजे शाम को, नॉन वर्बल रीजनिंग 7:30 बजे, और 8:30 बजे से वर्बल रीजनिंग होगी। अब बात करते हैं हिंदी के इस सिलेबस का साथी। आप लोग जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आज की काम करने वाली जरूरत नहीं है, ये वादा आप हमसे कर रहे हैं और हम आपके दिखाए हुए इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। तो दोस्त, मैं तुमसे कहूंगा हाँ बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को। एक बार थम्स अप कर देंगे क्लास शुरू करने से पहले कि भैया बहुत ध्यान से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, उतने ही ध्यान से उत्तर देंगे जैसे परीक्षा हॉल में देते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, 4 विकल्पों पर विचार करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का आपके सामने है। प्रश्न कहता है आपसे कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन उसने पूछा व्यक्ति का नाम। नाम जैसे हम ले लेते हैं, कोई एक नाम है आकाश। फिर उसने पूछा व्यक्ति के बाद में वस्तु। वस्तु साथी कोई भी हो सकती है, जैसे वस्तु के लिए मैं ले लेता हूं जिससे मैं लिख रहा हूं, कलम। ठीक है, और स्थान दोस्त जहां से आपकी कक्षाएं चल रही हैं, इस जगह का नाम है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा, तो ये स्थान हो गया। अब आप भी कहीं से कक्षा कर ले रहे होंगे, वो लखनऊ हो सकता है, वो बुलंदशहर हो सकता है दोस्त, गौतम बुद्ध नगर हो सकता है, वो आपका प्रयागराज हो सकता है, कोई भी स्थान का नाम है। तो इन नामों को हम क्या कहेंगे? तो हमेशा परिभाषा याद रख लेना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और साथ में एक शब्द और आता है भाव। इनके नाम को हम हमेशा कहते हैं क्या? इनके नाम को हम कहते हैं दोस्त संज्ञा। ठीक है, एकदम सही उत्तर है। आगे आते हैं। प्रश्न है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा और इसकी कई भाषा हो सकती हैं, कई तरह से इस प्रश्न को पूछता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 5। ठीक है, पहला उत्तर ये। आपसे पूछ ले आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आधुनिक हिंदी में दोस्त कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे आधुनिक हिंदी में भैया हम 3 भेद कहेंगे सिर्फ। 3 कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक का ही हिस्सा माना जाता है, किसमें? आधुनिक हिंदी में। ठीक है, तो सिर्फ इसमें 3 कौन से आएंगे? एक तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक दोस्त आपका जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होती है, और तीसरी होती है आपकी क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा प्राचीन हिंदी में कितने भेद होते हैं संज्ञा के, या प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछे तो प्राचीन हिंदी के अनुसार भी आपको 5 कहना है।
तो ये 5 और 3 का चक्कर तो भैया स्पष्ट हो गया। लेकिन एक प्रश्न आता है साथी आपका, यथार्थ रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब उत्तर क्या देंगे? यथार्थ रूप से, वास्तव में पूछ रहा है, वास्तव में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, बताएंगे एक बार। तो यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं दोस्त, ये याद रख लेना। यथार्थ पूछे 2, प्राचीन पूछे 5 होंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अभी 5 बताने वाला हूं। उनकी पहचान कैसे परीक्षा में आप करें वो भी बताने वाला हूं। यथार्थ में साथी सिर्फ 2 भेद होते हैं। एक तो यथार्थवाचक, यानी वो सभी संज्ञाएं जो आपको दिखती हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के जितने भी उदाहरण हुए वो सब आपको दिखते हैं। एक दूसरा साथी ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो अदृश्य होती हैं, उनको बोलते हैं भाववाचक। तो यथार्थ रूप से सिर्फ ये 2 होते हैं। आधुनिक रूप से मैं आपको बता चुका, प्राचीन हिंदी पर डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ 1 शॉट से पूरी संज्ञा को आप उत्तर दे सकते हैं। वो 1 शॉट है साथी। कौन कौन से 5 भेद होते हैं संज्ञा के? तो संज्ञा के भेद आप कहेंगे भैया हम जानते हैं कि 5 भेद होते हैं, उनके उत्तर कैसे दें, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब मैं आपको किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, ये मेरी अपनी परिभाषा है दोस्त, उसको समझना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? अगर हम आपका हिंदी की परिभाषा के अनुसार जाएं तो अभी बताया, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, उनके नाम का बोध कराएं, ये तो होती हैं व्यक्तिवाचक। मैं कहूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आप अपनी कॉपी पर लिखिए पेन लेकर के, जिसके जैसा कोई ना हो, मतलब वो दुनिया में अकेली होती है। अब आप ऐसी चीजें लिखिए जो दुनिया में अकेली होती हो। जैसे मैं बोल दूं गांधी जी, गांधी जी की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, क्या है, दुनिया में अकेले हैं। मैं किसी के नाम की, आगरा हम लिख सकते हैं, ठीक है। लखनऊ हो गया। कोई स्थान, जैसे हम किसी पर्वत का नाम दे रहे हो, हिमालय। मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, किसकी? माउंट एवरेस्ट। मैं बात कर लूं साथी केटू की। मैं बात कर लूं किसी नदी नर्मदा की। मैं बात कर लूं किसी झरने कुंचिकल की। तो जिसको हमने नाम दे दिया और ये दुनिया में अकेला होता है, ऐसा तो नहीं है नर्मदा 2 हो, नर्मदा के जैसी और नहीं, नर्मदा अपने आप में विशेष है। तो एक परिभाषा तो ये हुई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, जो जो छोटी सी मेरी परिभाषा लिखना कहीं किनारे पर, पेपर में मत लिख देना, कहीं लिखित परीक्षा में लिख के आ जाओ। लिखना जो दुनिया में अकेली हो, दुनिया में अकेली हो, वो कैसी संज्ञा होती है? अभी इसकी मदद से हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जी भैया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा है जो एक जाति का बोध कराए, लेकिन मेरी परिभाषा क्या है आप लोगों के लिए? परिभाषा है जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और भी होते हों। तो आप सोचिए उन चीजों को जिसके जैसे और भी हों, जिसके जैसे और भी हों, वो सब क्या है? वो आपका जातिवाचक है। जैसे कि हम बात करेंगे आपसे, आप कहेंगे भैया कुत्ते के जैसे और कुत्ते होते हैं कि नहीं? जी हाँ, कुत्ता ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। शेर के जैसे और शेर होते हैं, एक शेर एक जाति को दर्शा रहा है। अध्यापक एक जाति को दर्शा रहा है साथी, ठीक है। वकील शब्द एक जाति को दर्शा रहा है दोस्त। आम के जैसे और आम, जी भैया, ये एक जाति को दर्शा रहा है। किसको? जाति को दर्शा रहा है। गाय के जैसी और गाय, जी हाँ। पर्वत के जैसे और पर्वत, जी भैया। नदी के जैसी और नदी, जी भैया, होती है। तो जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक है। इस बात स्टीन कंडेंसेट है, चौथी प्लाज्मा है। तो उस सब में जो आएगा आपका वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। जैसे तत्व हो गए सोना, चांदी, तांबा हो गया आपका। जैसे लिक्विड में पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, दूध हो सकता है साथी आपका, ठीक है। दूध आदि होते हैं आपके। ये सब किसको दर्शाते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा को। बात समझ में आई? और 5वां भेद आता है साथी हमारा किसका? समूहवाचक संज्ञा। इसका एक उदाहरण आपसे चाहूंगा। समूहवाचक संज्ञा होती हैं जो किसका बोध कराती है? जो एक संघ का या समूह का बोध कराती हैं। किसका? संघ या समूह का बोध कराती हैं। तो यानी एक ग्रुप को दर्शाएंगी। अब ग्रुप क्या हो सकता है भैया? ग्रुप हो सकता है आपका कक्षा,
जैसे कि आपकी कक्षा है, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। एक टीम हो सकती है 11 खिलाड़ियों की, 5 की, 8 की, 6 की, सब तरह की होती हैं। ग्रुप हम कह सकते हैं, ग्रुप शब्द हम कह सकते हैं, जनता हम कह सकते हैं, RWA परिवार हम कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर जो बने वो क्या है। अब ऐसा नहीं कि लोग ही हों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे चाबियों का गुच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब है एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, ठीक है। एक से अधिक हो तो क्या होता है आपका, वो समूहवाचक संज्ञा को दर्शाएगा। कोई बात, कोई परेशानी। जैसे कई साथियों ने टोली लिखा, कई साथियों ने हमारे ने आपका सेना लिखा, कई साथियों ने आपका पुलिस लिखा, कई साथियों ने आर्मी लिखा, ठीक है, सभा लिखा कई साथियों ने। बहुत शानदार। इसी तरह के उत्तर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बताएंगे। तो पांचों समझ में आए, थम्स अप करें। अब उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं छोटे से शब्दों में। व्यक्तिवाचक क्या होगी, दुनिया में अकेली, ताजमहल दुनिया में अकेला। आप बोलेंगे भैया दुकान पे भी तो ताजमहल मिलता, वो असली ताजमहल थोड़ी, वो अपने आप में विशेष है। जातिवाचक जिसके जैसे और हों, जैसे मैं बोल दूं भैंस, भैंस के जैसी और भैंस होती है कि नहीं। मछली बोल दूं, मछली के जैसी और मछली। भाववाचक क्या होगी, अदृश्य होगी, आप प्लेट में उसको पेश नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहीं पर, ठीक है, मुझे बताना आप लोग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर आप इतना सीख पाए हैं तो मुझे बताइए मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है। मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भैया मिठाई को तो प्लेट में परोस सकते हैं, तो यानी भाववाचक संज्ञा तो नहीं है। भाववाचक तो मिठास होती है। तो मिठाई क्या होगी, जिसके जैसे और हो, और जिसके जैसे और हो तो वो क्या हो जाता है साथी, जातिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। यहीं पर मैंने साथी एक चीज आपको बताई, बुराई, इससे भी समझना। बुराई शब्द में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मैं आपसे पूछूं बुराइयां शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। बुराइयां शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, ये आपसे मेरा प्रश्न है। बड़े समझने की बात है। यूपीएसआई में एक प्रश्न पूछा गया 2021 की परीक्षा में, तो बड़ा जबरदस्त प्रश्न था। कक्षा में हालांकि सिखाया गया था, लेकिन बहुत सारे साथियों को नया लगा। बाद में आया कि भैया इसका उत्तर क्या, हम करेक्शन डाल दें। तो क्या था प्रश्न, प्रश्न था कि बुराइयां शब्द में कैसी संज्ञा है, तो आप कहेंगे जातिवाचक। तो भैया क्या बोल देंगे यहाँ पर, बुराई में तो भाववाचक, तो बुराइयां में क्या होगा, जातिवाचक। क्यों जी, अब हम एक बुराई की बात नहीं कर रहे, अब हम एक से अधिक बुराइयों की बात कर रहे हैं। अब हम बुराइयों के समूह की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं। तो याद रख लेना, नोट बना के लिख लो, कभी भी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन हो जाए तो क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा यदि यदि बहुवचन हो जाए, बहुवचन हो जाए, राजस्थान एसआई का एक प्रश्न आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अभी, तो क्या हो जाती है, हो जाए, हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। जैसे एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा, कन्वर्जन आपसे मैं कराना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन दिया कि अच्छाई कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा। मुझे बताओ अच्छाई की जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, अच्छाई की जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा में बहुवचन शब्द जा सकते हैं। यदि भाववाचक का बहुवचन हो रहा हो तो क्या हो जाएगी साथी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जितनी भी साथी आपदाएं होती हैं जो मनुष्य या मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, आंधी तूफान, ये सब भी कैसी संज्ञाएं होती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब कैसी हैं, जातिवाचक संज्ञाएं। तो जितने भी आपके साथी क्या बोलेंगे, डिजास्टर्स हैं, वो सब भी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आपसे प्रैक्टिस करा लेते हैं, अब गलत उत्तर मत देना, ठीक है। जहां कहीं भी ऐसा प्रश्न आएगा संज्ञा के चुनाव का, तो उम्मीद करूंगा, अब इतनी छोटा ही टॉपिक है वो। क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण, किसी भी शब्द का लिंग आप क्या कहते हैं। जैसे एक शब्द है पुस्तक, इसको आप क्या बोलेंगे,
कि भैया ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है? हमेशा संज्ञा के आधार पर होता है। कि संज्ञा एक शब्द आपको चाहिए, पहले संज्ञा शब्द होना पड़ेगा, तब हम वाक्य लिखेंगे, और वाक्य लिखकर फिर हम चुनाव करते हैं क्रिया के आधार पर, विशेषण आदि के आधार पर, जिसको कहते हैं हम क्या साथी? आपका क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलते हैं? कि संज्ञा के आधार पर निर्धारण होगा। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? क्वेश्चन है आपसे, कावेरी का भेद क्या है? बताएंगे एक बार। क्या ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या ये एक समूह यानी कि आपका एक ग्रुप का बोध कराती है, जैसे मैंने आपको समझाया? क्या कावेरी के जैसी अन्य भी कावेरी होती हैं? क्या ये अदृश्य है कावेरी? तो आप कहेंगे कावेरी एक नदी का नाम है। तो साथी क्या दे दिया इसको? एक नाम दे दिया। क्या हो गया? ये एक नदी का नाम है। तो जब कभी भी किसी को नाम दे दिया जाएगा, जैसे मैं बोलूं आपका नाम, आपका नाम, तो हम नाम दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपका, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा ने पूछा कि आपका नाम संज्ञा के कौन से बोध को दर्शाता है? तो आपका कुछ तो नाम होगा, आप सोच लीजिए। तो हमने नाम दिया। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी शहर का नाम संज्ञा के कौन से भेद को दर्शाता है? किसी शहर का नाम, ठीक है। तो संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है दोस्त? आपका ये नाम दे दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? हम साथी कक्षा के अंत में उन प्रश्नों को भी ले रहे होंगे जो यूपी पुलिस निरस्त परीक्षा थी, उसमें प्रश्न पूछे गए, ताकि आप समझ पाएं कि क्या आधार रहा है प्रश्नों का, ठीक है। तो राम किसी का नाम आ गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जी हाँ। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, नाम आ गया तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की एक पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास क्या है साथी? मिठास, बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों को। मैं आपसे पूछता हूं मीठा शब्द क्या है? मीठा, तो आप कहेंगे भैया मीठा व्यक्ति नहीं, मीठा व्यक्ति मत बोलिए, बोलिए मीठा पान। तो पान कैसा है? मीठा। तो जो किसी की विशेषता बताए वो तो विशेषण है, विशेषण है। क्या हो गया? जो किसी की विशेषता बताए वो तो विशेषण है। मिठाई अभी बताया आपको कि मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, और मिठास क्या है? वो भाव है, अदृश्य है। लखनऊ व्यक्तिवाचक है। आम जातिवाचक है। बुढ़ापा क्या है? आपका भाववाचक है। ममता किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, और एक ममता भाववाचक संज्ञा भी हो सकती है, माँ की ममता, ठीक है। वकील नहीं होगा, जातिवाचक है। पुस्तक के जैसी अन्य पुस्तक होती हैं, जातिवाचक है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? आपका पांचवे का ए एकदम से ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? दोस्त प्रश्नों को हमेशा ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। और दोस्त मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं कि इस समय हमारे साथ जो साथी पढ़ रहे हैं उनकी संख्या लगभग 1,36,675 है। और दोस्त ये हमने पिछली बार यही नंबर यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हिंदी की जो गागर में सागर हुई थी, आपका मैराथन जो होती है, उसमें इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने पढ़ाया था, तो वो रिकॉर्ड आप आज ब्रेक कर चुके हैं। उसकी बहुत सारी बधाई आप सभी को, इस परिवार को इतना प्यार और इतनी हिम्मत, इतनी ऊर्जा देने के लिए जो साथी आप लोगों का भरोसा है, वो भरोसा हमेशा, मैं कहता हूं कि जब तक हम सब के हाथ में ये पेन है, वो भरोसा आपका कायम रहेगा। तो थैंक यू, बहुत सारा प्यार। कक्षा पे फोकस करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। पशु के जैसे अन्य पशु होते हैं, जी हाँ, ये तो जातिवाचक है। घर के जैसे अन्य घर, जी हाँ। नदी के जैसी अन्य नदी, बताएंगे एक बार, जी हाँ। लेकिन नर्मदा किसी का नाम आ गया, और नाम आएगा तो साथी आप क्या चुनेंगे कि भैया नाम जब कभी भी आ जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाम आते ही क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह नाम नहीं आया किसी का नाम नहीं आया है। आगे आएंगे। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो शहर शब्द है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है?
जैसे कि मैं बात करूं, एक तो हम नाम दे दें किसी शहर को, जैसे कि हम किसी शहर को नाम देने पे आ जाए, आपका जैसे दिल्ली शहर है एक, दिल्ली को हमने नाम दे दिया। आगरा एक शहर है, आगरा एक शहर है, तो ये तो हो गया शहर का नाम। प्रश्न को समझना है। अगर पूछ ले शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है, तो शहर का नाम ये नहीं पूछा उसने, उसने तो सिर्फ पूछा है शहर। उसने क्या पूछा है? सिर्फ पूछा है शहर, और शहर के जैसे अन्य शहर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो सिर्फ इतना अंतर है, सिर्फ शहर पूछे और प्रश्न पूछ लेता शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद है, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? जी भैया बिल्कुल नहीं होंगे। आगे आते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा को दर्शा रहा है? समुद्रगुप्त आप जानते हैं दोस्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जानते हैं, इतिहास में पढ़ते होंगे ना आप, 335 से लेकर के 380 तक उसने शासन किया। तो समुद्रगुप्त जो है इस वाक्य में, ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन समुद्रगुप्त को थोड़ी ना पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है कि यहां पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा, तो किससे तुलना की गई? नेपोलियन से। तो यानी नेपोलियन कोई और भी है, जो नेपोलियन बोनापार्ट है। तो नेपोलियन क्या हो गया यहां पर? तो तुलना किसी और से हुई, यानी नेपोलियन के जैसे और बनाने का प्रयास किया एक समुद्रगुप्त, अन्य इतिहासों में अन्य किसी को बनाया गया। तो यानी कि नेपोलियन को एक से ज्यादा करने का प्रयास किया गया, और एक से ज्यादा जिसके जैसे और हों, मैंने आपको बताया वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। समझ रहे? एक से ज्यादा करने का प्रयास और जिसके जैसे और हों, वो क्या हो जाएगा साथी? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हथियार में कौन सी संज्ञा है? दोस्त बहुत एकदम सटीक उत्तर आप लोगों के चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो हथियार क्या व्यक्तिवाचक है? नाम दिया क्या किसी हथियार का? ठीक है, क्या बोलेंगे? गुणवाचक है, जातिवाचक है, या फिर भाववाचक है? तो आप कहेंगे भैया, ये कुछ साथी तो लिख रहे हैं, उत्तर अपना प्लीज ऐसे दें 9th का ए, ताकि पता तो चले कुछ साथी ठीक भी उत्तर दे रहे हैं या नहीं। कुछ तो कुछ भी कह देते हैं, बाकी सबके उत्तर को देख के लिख देते हैं। अपना खुद का उत्तर देना, किसी और के उत्तर को देख के नहीं लिख देना है कि किसी और ने लिख दिया तो मैं भी लिख देता हूं। हाथ को थोड़ा थामिए दोस्त। तो क्या बोलेंगे? हथियार के जैसे अन्य हथियार होते हैं। जी हाँ, ये एक जातिवाचक शब्द हो गया। क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। सौंदर्य कैसा शब्द है? सौंदर्य साथी बताएंगे कैसा शब्द है? बताएंगे सौंदर्य कैसा शब्द है? सबकी तरफ से ठीक उत्तर आना चाहिए। अब सोचना होगा कि किस शब्द से बना होगा। क्या वो एक साथी सार्वनामिक विशेषण है? क्या बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण तब होता है भैया यदि आपका सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो जाए। सर्वनाम का पड़ोसी, यह घर कैसा है, यह घर मेरा है, सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा शब्द हो जाए। गुण दर्शा रहा है क्या? विशेषता बता रहा है? क्या बोलेंगे? भैया सुंदर से बना हुआ शब्द है। आप किसी के सौंदर्य को प्लेट में परोस सकते हैं क्या? यस और नो? तो 10th का उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। बात समझ पा रहे हैं? सौंदर्य के जैसे अन्य सौंदर्य हो सकते हैं क्या? नहीं जी। ठीक है। हाँ, ये गुणवाचक विशेषण कब होता, ये भी मेरा आपसे प्रश्न है कि विकल्प सी कब होता? जब शब्द होता सुंदर। तो सुंदर शब्द कैसा है? सुंदर विशेषण है, क्योंकि किसी की विशेषता बताएगा। जैसे मैं बोलूं, मैं बोलता हूं आपसे, क्या बोल देंगे? सिद्धि, सिद्धि बहुत सुंदर है, सिद्धि बहुत सुंदर है, एक हमने बोला। तो भैया यहां पर क्या प्रश्न बनेगा जरा देखना। तो किसी की क्या बता दी? विशेषता बता दी। और किसी की विशेषता बता रहा है तो क्या है? विशेषण है। और विशेषण भी कैसा? गुण का बोध करा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। बात समझ में आई? जी भैया बात समझ में आती है। इसीलिए हम सौंदर्य को गुणवाचक विशेषण नहीं लिखेंगे, सुंदर शब्द होता तो लिखते। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा का बोध यानी कि हमको नहीं कराता है। तो बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार या फिर प्रयोग। तो आप कहेंगे फैलाव क्या है? एक भाववाचक संज्ञा भैया है।
किसी शहर या बोल दे किसी लहर का फैलाव बहुत दूर तक है, तो आप लहर देख पाएंगे, फैलाव अदृश्य शब्द है। परिष्कार यानी शुद्ध रूप से हम बोल सकते हैं परिष्कृत किया हुआ, उसको देख नहीं सकते। प्रयोग, आपको वस्तुएं दिख सकती हैं, प्रयोग नहीं दिखेगा। ये तीनों की तीनों कैसी हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन बूढ़ा क्या है? क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, और जो विशेषता बताए वो आपका विशेषण शब्द होता है। क्या होता है दोस्त? भाई जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हीं शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी। नेक्स्ट, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व एक शब्द है जो कि साथी आपका, अगर मैं बात करूं तो एक अव्यय का बोध कराता है। किसका? एक अव्यय का बोध कराता है। उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सर्व की। तो आप क्या बोलेंगे? सर्व की सर्वे सर्वस्व होती है भाववाचक संज्ञा। यानी कि भैया हम एक बात यहां पर और सीखते हैं, एक तर्क और सीखते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण अन्य शब्दों से भी संभव है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी अव्यय से बनाया आपका क्या? सर्वस्व को। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से नहीं बनी है? क्रिया से नहीं बनी है। तो इस बात का क्या मतलब है? यानी कि अन्य शब्दों से बन सकती है। जी भैया बिल्कुल बन सकती है। तो अन्य शब्दों से जब बन सकती है तो कितने प्रकार से बन सकती है? तो हम बोलते भैया 5 प्रकार से आपका भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। कैसे कैसे? जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, और अव्यय से भी भैया हम उसको बना सकते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत? जी भैया बना लेंगे। तो मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि भैया अगर हमको निर्माण करना है, मैं कुछ शब्द आपको दूंगा तो आप बनाने के लिए तैयार हैं? वैध से बना है, पहली बात तो वैधानिक से बना है, या विधवा शब्द से बना है? तो विधवा से बना है, क्योंकि विधवा एक विशेषण शब्द है। जैसे हम बोले विधवा औरत, तो ये किसकी विशेषता दोस्त बता रहा है? मैंने कहा विधवा औरत, तो विधवा किसकी विशेषता बताता है? तो आप कहेंगे भैया ये औरत की विशेषता बता रहा है, यानी एक विशेषण शब्द है। ये एक विशेषण शब्द है, तो हम क्या बोलेंगे? विधवा का विशेषण शब्द होता है वैधव्य। ठीक है, आगे आए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ये ज्ञात करना है। अब समूह मतलब क्या बोलेंगे? एक जैसी वस्तुओं का, एक जैसे या अलग अलग वस्तुओं का एक जगह जो संग्रह हो जाए, जैसे झुंड हो गया, पशुओं का हो सकता है, झुंड हो गया, किरणों का पुंज हो सकता है, किरणों का पुंज हो सकता है दोस्त आपका, पुंज होता है आपका, गुच्छा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाबियों का हो सकता है, श्रृंखला शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रृंखला शब्द होता है। ये किसको दर्शाते हैं? समूह को। तो ऐसा ही एक समूह आपको कौन सा दिखता है भैया? गड्डी। विकल्प भी क्या है? ये भैया भाववाचक संज्ञा है। गुलाब के जैसे अन्य गुलाब होते हैं कि नहीं? जी भैया ये जातिवाचक संज्ञा है। और गेहूं को हम क्या रखते हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार तो जातिवाचक में, और प्राचीन हिंदी के अनुसार किस में रखते थे? द्रव्यवाचक में रखते थे। ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताएंगे। हमारे एक भाई हमें ये बताने आए कह रहे कि क्लास का लिंक जो है ना जी व्हाट्सएप में शेयर कर दो अपने में, तो बच्चे 1.5 लाख हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा है? मैं आप सब लोगों से हमेशा से ये कहता आया हूं दोस्त, लाइव बस वो एक खुशी तो होती है, ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। मैंने आपसे कभी नहीं कहा क्लास को लाइक करना है, ये करना है। मैं हमेशा उन चीज़ों के लिए मना करता हूँ कि आप अपनी स्वेच्छा से कक्षा देखिए, और आपके काम की है तो ही देखिए। भटकाव से यदि तुम बच गए तो फिर मंजिल आसान है, मंजिल तक हम जल्दी पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो द्रव्यवाचक को बताए? तो ठंड तो क्या हो गई साथी? भाववाचक हो गई। ठीक है, मिठास क्या हो गई? भाववाचक, मिठाई का एक भाव है ना। जी हाँ। खटाई क्या है? क्या बोलेंगे? खटाई क्या है साथी आपका? तो खटाई को हम 2 तरह से बता सकते हैं। एक तो खटाई जो खाने वाली है,
उसके जैसी अन्य हो सकती। एक खटाई क्या है? भाव है, जिसको हम खटास भी कहते हैं। तो चमड़ा क्या है? चमड़ा एक साथी रॉ मटेरियल है। जो कच्चे पदार्थ है ना आपके, तो कच्चे पदार्थ और तत्व ये सभी क्या होते हैं? ये सभी दोस्त द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ भी रॉ मटेरियल के रूप में आप कुछ भी देखिए, कच्चा पदार्थ जो होगा आपका, जैसे आप चाय बनाने वाले हैं, तो चाय के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ चाहिए आप लोगों को? भैया दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए आप लोगों को। तो ये सब कच्चे पदार्थ जो हैं आपके, ये सब क्या होंगे आपका? ये भैया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 भैया छूट गया है, 13 नहीं बताया क्या? अरे ये कर लो ना यार। अब जो क्रिया से बनी है, देखना ये किससे बनी है? पढ़ना से बनी है। पढ़ना से बनी है पढ़ाई, तो ये क्रिया से बनी है। सबसे पहले आपको क्रिया पता है ना? क्रिया होती है मूल धातु में यदि ना लगा दिया जाए। किसमें? मूल धातु में क्या जोड़ दिया जाए? ना। तो मूल धातु क्या है? कोई क्रिया सोचिए, जैसे मैं बोलूं हंसना, हंसना, तो साथी इसमें हंस क्या है? ये ना तो एक प्रत्यय है, यानी एक शब्दांश है जो बाद में जुड़ा है, और हस क्या है दोस्त? मूल धातु है। तो यानी कि क्रिया होती है मूल धातु में। परिभाषा बोले तो परिभाषा क्या बोलेंगे? यदि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? आपका क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? तब दोस्त आपका क्रिया बन जाती है। ठीक है। लड़ना से बना है लड़ाई, जी हां, तो ये भी एक क्रिया है। कमाना से बना है कमाई, तो ये भी क्या है दोस्त? आपका कमाना से बना है कमाई, तो ये भी एक लेकिन क्या ये बताना भलाना से बनती है? क्या भलाना कोई क्रिया शब्द है? आप कहेंगे नहीं भैया, भलाना की भलाई नहीं है। भलाई तो कैसी संज्ञा है? भलाई तो आपका दोस्त मेरे मित्र, ये आपका भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन क्रिया से नहीं बनी है। ठीक है। ये किससे बनी है फिर भैया? ये बनी है भलाना से नहीं, ये भला से बनी है, भला से। और भला क्या है? यह व्यक्ति बहुत भला है। भला एक विशेषण शब्द है, जानते ना आप। भला बुरा बोल देते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति बहुत भला बुरा कह के चला गया। तो भला व्यक्ति तो बोलते हैं किसको? जो ईमानदारी का एक भाव दर्शाता है। तो भला हो गया, तो किससे बना है भैया? क्रिया से नहीं बना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन सकती है, जी हाँ। तो क्या बोल देंगे? आपका उत्तर इसका भला हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। अच्छा जी, अब इस पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? बहुत बच्चे परेशान होते हैं प्रश्न से। आप दोस्त हमेशा बस वाक्य में क्रिया ढूंढना, जब कभी पदबंध ढूंढना हो किसी का भी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, किसी का भी, ठीक है, तो आप सिर्फ क्रिया को ढूंढिए। क्रिया क्या है इसमें? घर के आंगन में लगे पेड़, मूल धातु सूख, और क्रिया है सूखना। बात समझे? तो जब आप क्रिया को पहचान लें तो क्रिया कौन कर रहा है, अब उसको देखिए। तो घर आंगन में लगे पेड़ सूख गए, क्रिया क्या हुई है? सूखने की। और सूखा कौन है? अब देखिए, तो जो संज्ञा शब्दों को बताए वही संज्ञा पदबंध है। तो किसकी बात चल रही है? घर के आंगन में लगे पेड़ों की बात चल रही है, और जिसकी बात चले वही पदबंध है। जिसकी बात साथी चले वही क्या है? वही आपका पदबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बताइए एक बार क्या होगा? जुलाई, भाई रहने दो ना यार, सूची 1 और सूची 2 में दिए गए संज्ञा के शब्दों के भेद से सुमेलित कीजिए। बताएंगे एक बार। तो जुलाई शब्द क्या होगा दोस्त आपका? कुंज, मैंने बताया आपका एक समूह होता है। पानी किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जुलाई किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाई किसी का नाम दे दिया ना, महीने का नाम, तो नाम तो विशेष हो गया। ठीक है। मार्च कोई नाम हमने दे दिया, श्रावण हम नाम दे दे, आषाढ़ हम नाम दे दे। और महीना क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या बोलेंगे? आपका 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएगा।
निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत, असंगत समझते हैं? असंगत का मतलब होता है परीक्षा में गलती मत कर देना, असंगत का मतलब होता है गलत। कभी सुन लो कि सही पूछ रहा है और पहले ही का उत्तर का चुनाव कर दो तो गलती हो जाएगी दोस्त फिर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? संज्ञा की दृष्टि से असंगत या गलत युग्म है, कौन सा है बताइए? क्या बंदर जातिवाचक संज्ञा है? बंदर जातिवाचक संज्ञा है, जी हां। मोटाई एक भाववाचक संज्ञा है, जी हां। नेपाल किसी देश का नाम आ गया, नाम आते ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन घृणा क्या जातिवाचक है? अब आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो घृणा तो भैया एक भाववाचक संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा है ये? घृणा एक भाववाचक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे आप संज्ञा के चुनाव में कभी दिक्कत या गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सर्वनाम की ओर। संज्ञा को हम इस तरह से कवर करते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछली जो निरस्त परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल हुई उसमें संज्ञा का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, उसमें वर्णमाला का कोई प्रश्न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा। अपने चैप्टर्स का सभी का अच्छे से रिवीजन करके जाना है। सर्वनाम के इस बार चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, वो चारों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकृति से। मैं देखूंगा कि आप उनका उत्तर दे भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी होगी? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे, या अगर हम बात करें वो विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे, या बोलें क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होंगे। तो आप बोलेंगे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो मुझे एक बार बताइए कि इसमें दोस्त आपका संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं दोस्त? बताएंगे जी भैया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अच्छा, इसकी विशेषता बता रहा है, जो विशेषता बताए वो विशेषण है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। लड़का क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, लड़के के जैसे अन्य लड़के होते हैं, जी भैया। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि संज्ञा के स्थान पर मैं बोल दूं वह अच्छा लड़का है, तो मैंने जो ये वह इस्तेमाल किया है ये किसकी जगह पर आपका इस्तेमाल किया है? आप कहेंगे भैया राम की जगह पर इस्तेमाल किया। तो राम क्या था? संज्ञा शब्द था। तो संज्ञा शब्द की जगह जो इस्तेमाल हो जाए, एक तो परिभाषा ये पूछी जाती है, दूसरी परिभाषा पूछी जाती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, और पूछा जाता है कई बार परिभाषाओं में कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने हेतु किन शब्दों का इस्तेमाल होता है? वाली इनकी कारक विभक्तियां भी इसी में आती हैं। जैसे मैं से मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, भैया कुछ शब्द बना के दिखाएं मुझे। तो आप बोलेंगे मैं से भैया मैंने बन जाएगा, मेरा बन जाएगा, मेरी बन जाएगा। मैं आपसे बोलूं हम से भाई साहब कुछ शब्द बना के दिखाइए, तो आप कहेंगे भैया हमको, हम ही से चुरा लो। ऐसा नहीं करना, ठीक है? उससे बनेगा शब्द कि क्या बोलेंगे? हमारा, हमारी, हमसे, हमको आदि। मध्यम पुरुषवाचक में कौन आ जाते हैं? कौन आ जाएंगे? तुम की एक वाचक कौन होता है आपका? क्या बोलेंगे? तू एक वचन के लिए, और आप बहुवचन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। और अन्य में कौन आ जाते हैं? यह, वह, ये, वे, और इन सब से जो बने इन्होंने, उन्होंने, जैसे तुम से तुम्हारा, तू से आपसे, आपको, आपसे, ये सब बन जाए, है ना? तो क्या बोलेंगे? ये पुरुषवाचक के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? गुणवाचक किसका भेद है जी? गुणवाचक तो भैया अभी कक्षा में मैंने आपको बताया वो विशेषण का भेद है ना? आगे आएंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है जी? बताएंगे एक बार। तो हिंदी में भेद देखो, पूछे तो सर्वनाम के बड़े सावधान तरीके से उत्तर देना। भेद पूछे तो 6, और सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछे तो 11 होंगे। जैसे मैंने बताया मैं और तुम हो गए, ये कौन से थे? अभी बताए थे, पुरुषवाचक थे। ये आपका उत्तम पुरुषवाचक, ये मध्यम पुरुषवाचक। आप हो गया, आप निजवाचक में आ जाता है। यह वह किस में आते हैं? ये निश्चयवाचक में आ जाते हैं। जो और सो किस में आते हैं? ये संबंधवाचक में आते हैं, जो संबंध बताएंगे। कोई और कुछ किस में बताए आपको? भैया अनिश्चयवाचक में आपने बताए हमको। और कौन और क्या किस में बताए? ये प्रश्नवाचक में बताए।
तो इस तरह से जो 6 भेद थे उनमें मुख्य ये 11 शब्द हैं जिनको 11 सर्वनाम शब्द कहते हैं। ये किसके हो गए? पुरुषवाचक के, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। इनको गिनेंगे तो 11 शब्द होंगे। कितने होंगे? 11 शब्द होंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? आपको पहले भी बहुत कराया गया, तो आप कहेंगे कौन थे? डॉक्टर दीमसित्स। यूपीएसआई 2021 प्रश्न जो 2023 में हुआ उससे पूछा गया आपसे। अब पूछा क्या गया था इसमें, इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया कि कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। तो कोई ना कोई क्या है ये? तो आप कहेंगे कोई भैया एक क्या है आपका? एक सर्वनाम है जो अनिश्चयवाचक है। और जब एक ही सर्वनाम 2 बार प्रयोग हो जाए, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ, तो कुछ क्या बोलेंगे? 2 बार आ गया, तो यही क्या हो जाते हैं? 2 सर्वनाम जुड़ गए और इन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। और इनसे प्रश्न पूछा गया, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम होगा बताएंगे? निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है दोस्त। यह है सभा, मनुष्य या फिर हिमालय। क्या बोलेंगे? हिमालय। ये अपना साधारण रूप है। साधारण रूप मतलब बच्चों को मन को प्रसन्न करके पढ़ाने वाला। एक अपना रौद्र रूप भी है, इको गार्डन वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा है सर्वनाम बताएंगे? यह है सभा, क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है बताएंगे? सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? आज बरसात होगी, इसमें कहीं सर्वनाम है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें कहीं सर्वनाम है। घर का काम कर लो। सीमा और रीमा बहनें हैं। सीमा और रीमा बहनें हैं। पेन भी छूट रहा है हाथ से, ये कहते हैं जिस, पहले हम छोटे से थे ना तो हमारे गुरुजी कहते थे जिस पर पेन छूट जाए वही पेपर में प्रश्न आ जाता है। तो क्या बोलेंगे? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो इसमें क्या बोलेंगे भैया? ये रहा ना पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बाकी कहीं पर भी नहीं है। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम कैसा होगा? उसका प्रश्न है, क्या सर्वनाम छांटिए पहले तो कि भैया सर्वनाम तो उसका है, तो उसका भाई खेलता है ये कैसा सर्वनाम है, इसको देखिए। तो क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे भैया ये आपका जो सब आपका होगा, इसमें क्या होगा? पुरुषवाचक होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं आपके, इसमें एक अन्य पुरुषवाचक होता है कि नहीं होता? और अन्य पुरुषवाचक में होता है आपका कौन? यह और वह। और ये जो उसका बनता है ना, ये इस वह से ही बनता है। इसीलिए परिभाषा आती है ना कि वह और उसकी कारक विभक्ति जो होंगी, ये निज तो नहीं है। निजवाचक कब होता? जब काम खुद करने की बात हो। मैं अपने घर में खुद झाड़ू पोछा लगाऊंगा, खुद, स्वयं। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा। मैं अपने आप अपने कपड़े साफ करूंगा, अपने आप, खुद की बात आ जाए। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, खुद। तो जब ये बातें आई तब होगा निजवाचक। तो संबंधवाचक कब होता है? उपवाक्यों को जोड़ दे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। और निश्चयवाचक कब होता है? जब निश्चित वस्तु की ओर इशारा करता है। यह घर मेरा है, यह पेन मेरा है, यह शर्ट मेरी है, यह संसार मेरा, ऐसे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? जो उत्तम पुरुष में नहीं आता, तो उत्तम पुरुष में नहीं आता वो कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे भैया तुम तो किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है। भाई तू, तुम और आप मैंने आपको बताए। आई वी, इंग्लिश वाले बच्चे सुने, यू किस में आता है? वो सेकंड पर्सन है, यू। तो यू मतलब उससे बनने वाले जितने भी हैं, सिंगुलर या प्लूरल, वो सब क्या है? सेकंड पर्सन, यानी मध्यम पुरुष है। ही सी इट दे क्या होते हैं? वो अन्य पुरुष होते हैं। तो हमको क्या बोलेंगे भैया? ये उत्तम पुरुषवाचक है क्या? जी भैया। ये क्या है? ये उत्तम पुरुषवाचक है? जी भैया। ये तो उत्तम हो गया, हमसे बना हुआ है। मुझ किससे बनेगा? ये मैं से बनेगा, उत्तम बनेगा। तो उत्तम पुरुषवाची कौन सा नहीं है? वो मध्यम ही नहीं होगा, तुम नहीं है।
आपके घर में स्वयं आया था, खुद, स्वयं। इस वाक्य में अधोरेखित, अधोरेखित मतलब जिसके नीचे रेखा खिंची हुई है, शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो जब स्वयं की बात आए तो निजवाचक। अब आपसे एक एक उदाहरण चाहूंगा, लिख के दिखाओ, तब मानेंगे कि आप गजब के छात्र हैं। जैसे लिख दो कि मैं अपने सिलेक्शन को खुद तय करूंगा, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, मैं अपना संघर्ष स्वयं देखूंगा। तो जो खुद की बात है वो निज, निज मतलब किसको बोलते हैं? जैसे आप बोलते हैं ना कि यह वस्तुएं निजी हैं, निजी मतलब खुद के लिए। दरवाजे पर कोई आया है तो गोरी खोल दरवाजा। दरवाजे पर कोई आया है तो कौन आया है भैया दरवाजे पर? बताया क्या उसने? जैसे मैं हमेशा कहता हूं कौन आया, मामा आया है, फूफा आया है, ताऊ जी आए हैं, चाचा जी आए हैं, फूफा जी आए हैं, कुछ बताया क्या? नहीं जी, कोई आया है। तो कोई की गारंटी नहीं है, पता नहीं कौन हो। आप सोच रहे हैं भैया कोई रिश्तेदार है, गेट खोला पता चला टॉमी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दरवाजे पर कोई आया इसका मतलब अनिश्चयवाचक है, निश्चित नहीं है। और ऐसे कौन सा होता? कुछ। और याद रख लेना कुछ क्या होता है, ये तो होता है वस्तुवाचक। जैसे मैं बोल दूं चाय में कुछ गिर गया है, तो कुछ गिर गया मतलब चाय में कोई वस्तु ही गिरी होगी, प्राणी तो नहीं गिरा होगा। लेकिन कोई किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये प्राणीवाचक होता है। दरवाजे पर कोई आया अर्थात कोई प्राणी ही आया होगा, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, जानवर अन्य भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। निजवाचक में खुद की बात, निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध कराएगा। जैसे क्या? सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? सर्वनाम पड़ोसी संज्ञा शब्द नहीं, क्या बोलते हैं? ये आपका, यह मेरा घर है। तो निश्चित चीज का आपका इशारा करता है। जब प्रश्न पूछे तो प्रश्नवाचक होगा। आएंगे सबके प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, देखना जरा, स्वाद में क्या है? कुछ कमी है। तो कुछ क्या संबंधवाचक है? नहीं जी, ठीक है। पुरुषवाचक है क्या? पुरुषवाचक में कहीं पे आता है कुछ? नहीं जी, पुरुषवाचक में तो आता उत्तम पुरुषवाचक, मैं हम, मध्यम पुरुषवाचक तुम, अन्य पुरुषवाचक यह वह ये वे। प्रश्नवाचक क्या प्रश्न कर रहा है? नहीं जी, अनिश्चयवाचक है, कुछ कमी है, पता नहीं चल रहा क्या है, लेकिन कुछ कमी है, कुछ, ठीक है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? किन का मतलब समझ गए कि बहुवचन है, यानी एक से ज्यादा में भी हो सकता है। पहचानिए। जो सोता है, जो सोता है सो खोता है, संबंध जोड़ दिया। जिसने परिश्रम किया वह सफल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे मैं बोल दूं जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, स्मार्ट स्टडी जो करेगा, जो मेहनत करेगा वो, जो वो भी हो सकते हैं और जो सो भी हो सकते हैं, भी याद रख लेना। जो मेहनत करेगा सो वर्दी पाएगा, सो वर्दी पाएगा। और जो सोएगा वो वर्दी खोएगा, वो वर्दी खोएगा। तो क्या बोलेंगे? उपर्युक्त सभी होंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं? अब देखो वाक्य में उसने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, कभी सोचो कि यहां पर गलती है, देता ही नहीं है परीक्षा में, वो तो इस शब्द को जानना चाह रहा है। तो प्रश्न कर लिया क्या? जी भैया, प्रश्नवाचक होगा। तो प्रश्न करे तो प्रश्नवाचक, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका। अनिश्चयवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा, ना निश्चयवाचक होगा। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? अब जो आने वाले 4 प्रश्न हैं ये यूपी कांस्टेबल जो आपका एग्जाम हुआ, जो आपका साथी 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था इसी वर्ष, 17 और 18 फेब में जो एग्जाम हुआ था, उस हर एक शिफ्ट में सर्वनाम का एक प्रश्न पूछा गया। आपसे चारों प्रश्न की अपेक्षा करता हूं कि आपने अगर कक्षा में आज भी ध्यान से पढ़ा तो ये 4 प्रश्न आपके बहुत शानदार होने चाहिए। संयुक्त सर्वनाम, 2 सर्वनाम का बोध हो जाए जब एक साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताएं जी। क्या क्या? प्रश्नवाचक। कुछ क्या होगा आपका? अनिश्चयवाचक। कौन? प्रश्नवाचक। यह क्या है? निश्चयवाचक।
ये आपका 17 सेकंड शिफ्ट का पूछा गया। 18 फर्स्ट शिफ्ट आपका मतलब सेकंड भी हो सकता है, लेकिन चारों यूपी पुलिस 17-18 में पूछे गए। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है जो संबंध को नहीं दर्शाता? जैसे बताएंगे मुझे, जो और सो तो जान ही गए। जिसका जैसा मन वैसा, जिसका क्या बोलेंगे, आपको को तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो जिसका को जोड़ सकते हैं। जैसे हम बोलते जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका देश उसका बोलबाला, तो जिसका उसका हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, ये तो आपसे बना है, ये तो मध्यम पुरुषवाचक शब्द से बना है, और ये पुरुषवाचक में जाएगा, संबंधवाचक का मतलब नहीं बनता। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों और कब किस में आएंगे? तो भैया जी ये प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, क्योंकि क्यों, क्या, जैसे क्या बोला, कौन बोला, ये सब क्या है, प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी के कौन से पुरुषवाचक में तो भैया आईवी, मैं और हम आते हैं, मैं और हम और उनकी कारक विभक्ति। अन्य में कौन आएगा आपका, यह वह, ये वे, यह वह, ये वे। क्या ये मध्यम में आता है? जी भैया ये मध्यम में आता है। ठीक है, होमवर्क दूंगा, उत्तर देना, और बाकी शेड्यूल बता देता हूँ। आपको अपनी कोई भी बात मुझ तक पहुंचानी है तो आप मुझसे साथ ही इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी आप लिख लीजिए उसको। ठीक है, ऑफिशियल, ऑफिशियल नवीन, सिर्फ इतना लिखना है उसमें, नवीन शर्मा RWA। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी सुझाव है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्त हम किस पर, अब आते हैं हम आपके शेड्यूल गागर में सागर पर। ये परीक्षाएं 15 तो साथी जो कक्षाएं चल रही हैं परीक्षा के लिए तो तैयार करनी ही है। आप गागर में सागर का शेड्यूल भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 15 तारीख को ही हम हिंदी की कक्षा से इस गागर में सागर को शुरू करेंगे, और दोस्त उस दिन तबाही होगी। मिनी मॉक आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। 29 जुलाई से साथी हर रोज सुबह होता है, आप सुबह उठ के अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से, जैसे 1 बजे से तो यूट्यूब पर क्लास शुरू हो जाती है, फिर आप वो मॉक दे सकते हैं आपके लिए जो सूटेबल टाइम हो। ठीक है, अब आते हैं हम आज के होमवर्क पर। ये होमवर्क है, इसका उत्तर जो कक्षा को बाद में देखें उन सभी बच्चों से भी मेरा ये निवेदन है कि प्यारे साथी इस उत्तर को जरूर दें, और साथ में कक्षा आपको कैसी लगी, या आपका कोई सुझाव है, या मुझे बताएं कि इस बार आप अपने सिलेक्शन के लिए कितने आसान्वित हैं, जरूर लिखिए। बस एक छोटी सी एक उत्साहित करने वाली पंक्ति सुनिए, इकबाल साजिद जी की पंक्ति है, बड़ी शानदार, बड़ी गजब, खतरनाक लाइन है कि प्यासे ना रहो दस्त में। दस्त बोलते हैं दोस्त किसको, आपको जंगल को, जंगल का पर्यायवाची शब्द है। बारिश के मुंतजिर, मुंतजिर बोलते हैं आपका प्रतीक्षा करने वाले को, दस्त जंगल और मुंतजिर प्रतीक्षा करने वाले को। अब सुनना कि प्यासे न रहो दस्त में, बारिश के मुंतजिर, मारो जमीन पे पांव कि पानी निकल पड़े। वो उत्साह आपका होना चाहिए, तो अपने दम पे करके दिखाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।